हेलो दोस्तों, M3 अकाउंटिंग लर्निंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह चैनल अकाउंट्स लर्निंग हेतु के लिए बनाया गया है, जिस पे हम सिंपल भाषा में अकाउंट बेसिक से लेके टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप सब सोचोगे कि ऐसे तो काफ़ी सारे YouTube पर चैनल अवेलेबल है और गूगल पे भी काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है। हाँ, ऐसा मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अकाउंट्स को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और काफ़ी सारे लोग उसको समझ नहीं पाते। यह चैनल का उद्देश्य सिंपल भाषा में अकाउंटिंग को समझाना है, जिससे छोटे से छोटा बिजनेसमैन और छोटा व्यापारी और न्यू स्टार्टअप करने वाले लोग अकाउंट को समझ पाए। और दूसरा ये भी है, नॉन अकाउंट बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं इसको भी सिंपल तरीके से समझ पाए। और जो अकाउंट्स को एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जो 11th कॉमर्स के बच्चे होते हैं, वो भी अकाउंट को सीधी भाषा में समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करना है, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम। सो आज ये अकाउंटिंग के जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हम सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? सबसे पहला हमारा सवाल है कि अकाउंटिंग क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलने जाए तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के ट्रैक करती है और उसको रिकॉर्ड करती है, जिसमें पैसों का जाना और पैसों का आना इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हमने कुछ मटेरियल परचेज किया तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो गए और वो उसका हमें अकाउंटिंग करना रहेगा। लेकिन इन केस हम किसी मटेरियल का सिर्फ ऑर्डर देते हैं तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होते, तो उसका अकाउंटिंग करना नहीं रहता। इस तरह धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। अभी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अभी कुछ भी करना है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग का सिंपल पर्पस ये है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान पाए, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का डेटा जान पाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कंपनी में कितना कैश आता है और कितना कैश जाता है, वो हम समझ पाए, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा मकसद ये भी होता है, अकाउंटिंग हमें लीगल पर्पस से भी यूजफुल रहता है और जब हमें टैक्स फाइल करना होता है तब भी अकाउंटिंग की आवश्यकता है। तो ये पर्पस है अकाउंटिंग का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, अभी हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस होता है और उसका कोई ना कोई स्टेप होता है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? तो अकाउंटिंग का प्रोसेस यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है। उस पे सोर्स डॉक्यूमेंट, फर्स्ट है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अभी सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जैसे कि परचेस इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस और लाइक रेंट की रिसिप्ट, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिसको हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं और इनवॉइस भी बोल सकते हैं। तो वो बिजनेस में जब आता है या बिजनेस से जाता है तब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है जनरल एंट्री। अभी जनरल
मतलब अकाउंटिंग एंट्री। अभी अकाउंटिंग एंट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं अभी आपको इतना बता देता हूँ, अकाउंटिंग एंट्री मतलब क्या होता है कि हमें उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक एक एंट्री करना रहता है, उसको अकाउंट एंट्री बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो अकाउंट्स एंट्री हुई है उसका पर्टिकुलर लेजर बनता है, अलग अलग लेजर बनता है, और उस लेजर को हमें समराइज करना होता है, और वो जो समरी बनती है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जो अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होता है। तो यही अकाउंटिंग की प्रोसेस है, ना इससे आगे ना इससे कम, इसमें इतने ही स्टेप इंक्लूड रहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के एलिमेंट्स ये 5 है। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जो बेसिकली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू है, फिर एक्सपेंस है, असेट्स है, लायबिलिटी है एंड कैपिटल है। अब ये 5 एलिमेंट्स हम बारी बारी समझेंगे। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब इनकम। कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में इनकम का ख्याल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझें कि रेवेन्यू क्या है। जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है और उससे जो पैसा जनरेट होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि सेल्स है, रेंट, अगर आपने कुछ फ्लैट या कुछ ऑफिस किसी को रेंट पे दिया है तो उसका रेंट आता है, तो वो रेवेन्यू है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर बाजार में तो उसका डिविडेंड मिलता है, तो वो भी वन टाइप ऑफ रेवेन्यू है। और बैंक में से हमें इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी वन टाइप ऑफ रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस का ऑपरेशन हुआ और उससे जो इनकम जनरेट हुई, उसको जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसको एक्सपेंस बोलते हैं। मतलब रेवेन्यू पाने के लिए जो ऑपरेशन कॉस्ट हुई हम उसको एक्सपेंस बोलेंगे। अभी इसका एग्जांपल ये है कि सैलरीज, मतलब अगर आप कंपनी या छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हो तो आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी करते हो, रेंट पेमेंट करते हो, यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, मेंटेनेंस है, और लाइक अगर असेट्स आपने, अगर आपके बिजनेस में या असेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन लगता है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, मटेरियल परचेज एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हो गया। अभी हम आगे समझेंगे असेट्स। असेट्स क्या है? मतलब ये एक सिंपल भाषा में हम बोले तो कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के ओनेड हो, मतलब उसकी मालिकी हो और उसका कंट्रोल उसके हाथ में है, उसको असेट्स बोलते हैं। अभी हम छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हैं तो हमारे बिजनेस में कुछ फर्नीचर आ गया या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी आ गया तो उसको हम असेट्स बोलेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको जो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो है उसमें इन डिटेल समझेंगे। अभी टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है? तो हम असेट्स को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी, एंड सेकंड है फिजिकल एग्जिस्टेंस,
एंड थर्ड है पर्पस ऑफ यूजेस। तो कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से देखने जाए तो करंट एसेट्स मतलब ऐसा होता है कि उसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और वो लाइक शॉर्ट टर्म के लिए एसेट्स होती है। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिजिकल एग्जिस्टेंस मत टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मतलब जिस असेट्स को आप छू सकते हो उसको टेंजिबल बोला जाता है, जैसे फर्नीचर। तो फर्नीचर को आप छू सकते हो। इंटेंजिबल असेट मतलब जिस असेट को आप फिजिकली छू नहीं सकते उसको इंटेंजिबल असेट्स बोला जाता है। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने कंपनी के लिए कोई लोगो खरीदा या फिर कोई ट्रेडमार्क लिया या कोई पेटेंट रजिस्टर कराई, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अभी यूजेस के हिसाब से देखने जाए तो ऑपरेशन एसेट एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट। तो बिजनेस में ऑपरेशन के लिए जो एसेट यूजफुल होती है उसको हम ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं, और जो एसेट यूज नहीं होती उसको हम नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। चलिए हम अब आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस को थोड़े टाइम में पे करना है। जैसे हम मटेरियल परचेज करते हैं क्रेडिट पे, हमारा क्रेडिट पीरियड होता है 30 डेज। 30 डेज के बाद हम उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन इन बिटवीन 30 डेज वो कंपनी या पर्सन के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटीज का क्या होता है, वो थोड़े पीरियड में सेटल हो जाती है। अभी लायबिलिटी के टाइप्स दो टाइप्स के हैं, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं और करंट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। कैपिटल। कैपिटल क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी फाइनेंस ओनर के द्वारा लाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि कैश हो गया या मशीनरी हो गया या इक्विपमेंट हो गया या कोई अदर रिसोर्सेज हो। टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो दो टाइप्स है कैपिटल के, डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। अभी डेब्ट कैपिटल मतलब क्या होता है कि कंपनी बॉन्ड वगैरह इश्यू करे तो उसको डेब्ट कैपिटल बोलते हैं, या कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैश ले तो उसको हम डेब्ट कैपिटल बोल सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेते हैं तो उसको भी हम डेब्ट कैपिटल बोल सकते हैं। इक्विटी कैपिटल। इक्विटी मतलब क्या है कि ओनर खुद अपना कैश लगाता है या फिर पब्लिक इश्यू करता है तो उसको हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। अभी इक्विटी का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे, और वो एक्चुअली फाइनेंस का भी पार्ट हो जाता है। तो हमारे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में है वो हम इन डिटेल समझेंगे। अभी डेबिट क्रेडिट क्या है। बिजनेस, आपने जब भी अकाउंट्स की बात सुनी होगी तब डेबिट और क्रेडिट का नाम सुना ही होगा। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स दैट मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अकाउंट्स लिखते हैं तो उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है और हमें दो साइड इम्पैक्ट देना होता है। उसकी वन साइड डेबिट होती है और वन साइड क्रेडिट होती है। अभी डेबिट से क्या होता है कि असेट्स और एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होता है और लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट डिक्रीज होता है, जबकि क्रेडिट का वाइस वर्सा होता है। लायबिलिटी एंड इक्विटी अकाउंट इंक्रीज होता है और असेट्स और एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज होता है। अभी डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम मतलब अकाउंटिंग में ऐसा होता है, जो डेबिट और क्रेडिट हो गया वो टू डबल एंट्री सिस्टम हो गया। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो अकाउंट ए है वो डेबिट है, अकाउंट बी है वो क्रेडिट है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम इंडिया में यूज़ करते थे, लेकिन अब ओवरऑल द वर्ल्ड ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अकाउंटिंग यही तरीके से होगा, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यही डबल एंट्री सिस्टम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी क्वेरी या कुछ भी फीडबैक हो तो हमें यहाँ पे ईमेल बताया गया है, उस पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं।